पता कि मैं ये जो आरोप लगा रहा हूँ इसको वो कितना गंदे तरीके से पेश करेंगे, मेरी छवि खराब करेंगे। मैं चरित्रहीन साधु हूँ या मैं क्या हूँ, मैं गंदा हूँ, बुरा हूँ, अच्छा हूँ, खोटा हूँ, जो भी है वो कहेंगे आपको। आपका जैसा भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले 2 घंटे में हो सकता था कि मैं और अनशन के लिए बैठ जाता, मैं कलेक्टर साहब एसपी साहब को कह देता कि एसपी साहब चलेगा 2-3 दिन और अनशन चलेगा, आप भी धैर्यता से अपने ऑफिस बिराजे, मैं यहाँ बैठा हूँ शांतिपूर्वक। देखो मुझे क्या लगता, एक अभी लेटर देना पड़ता कि जालोर के एक ग्राउंड के अंदर परमिशन दो, मैं वहीं पे सत्याग्रह करूंगा। उसकी परमिशन आपको देनी पड़ती ना, सत्याग्रह की तो परमिशन देनी पड़ती। मैं लेटर दे सकता हूँ, आंदोलन फिर से आमरण अनशन पे बैठ सकता हूँ, लेकिन जालोर वासियों मेरा मन खट्टा पड़ गया। जिस आश्रम में, जिस कमरे में जाकर के मैंने 1 महीने के लिए अपना आवास बनाया था, वहां से मेरा सामान फेंकने की धमकी। जोर जी अपना पाली जिला ठीक है, कम से कम आज तक ये अपमान तो नहीं हुआ। आपके जालोर में मेरे साथ में ये घटना हुई है। मैं तो अभी यहां से मंदिर बायोथा दर्शन करके सीधा थकतगढ़ आश्रम वापस जाने वाला हूं। मैं अब जालोर में नहीं रहूंगा, मैं जालोर में नहीं रहूं। अगर जालोर के लिए मैंने कुछ भी किया तो ये विचार, मेरा अनशन जीवन भर याद रखना। मुझे जालोर नगर में अब फिर कोई प्रोग्राम नहीं करना, या राजनीति संतों में भी बहुत हावी है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। आप लोगों ने आंखों से आज इस छत के ऊपर क्या क्या हुआ सब देखा, इसलिए मुझे यहाँ पर मैं माफी मांगता हूं। मैं यहाँ पर अब कथा नहीं कर पाऊंगा। बेचारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, मेरी वजह से इन लोगों को इतना क्यों सुनना पड़े। कल गुस्सा था एसपी साहब, होता है कलेक्टर साहब, जब हमारे अपनों को कोई लाठी पीटता है ना तो गुस्सा आता है। तो गुस्से में मैंने पी के पानी पी करके आपको प्रेम की गालियां दी। मैं साफ कह रहा हूं, मैंने गुस्से में कुछ गलत नहीं बोला। मैंने बार बार बोला दोनों भोले हैं, दोनों सीधे हैं, तो ऐसा काम कर रहे हैं। जोधपुर से इतनी पुलिस फोर्स बुलाई है। अरे मैं हिंदू साधु हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। जो ऐसे बेचारे जोधपुर से बड़े बुजुर्गों को रात भर तक 2-2 कोट पहनाकर, भारी भारी भरकम इनको बुलेट कोट पहना करके बिठा के रखा। ये हंसने की बात नहीं है, पीड़ा की बात। आगे से किसी हिंदू साधु के कृत्य से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे तो नहीं करना ऐसा कुछ भी जिससे आप लोगों को संकट पहुंचे। पर एक बात मैं आज बता देता हूं, जालोर जिले ने ऐसा किया है ना, और जिलों ने मेरे साथ ऐसा कभी किया नहीं है। अभी प्रतापगढ़ के अंदर अपने आप को हिंदू नहीं मानने वाली आदिवासियों के गांवों में जाकर उनके छाती पर पैर रख करके बाप पार्टी के सामने आंदोलन खड़ा करके आया, तब भी मुझे हिम्मत हारने का मौका प्रतापगढ़ वालों ने नहीं दिया, क्योंकि वो भीलों को ये कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। पीड़ा होती है, हम साधु हैं इसलिए पीड़ा होती है। हम सरकार के ऑफिसर नहीं है, हम एसपी कलेक्टर नहीं है जिसको आदेश सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और सीएम का मानना पड़ता है। हमें हमारे शास्त्रों का आदेश मानना पड़ता है, पुराणों का आदेश मानना पड़ता है, जिसमें ये सारी बातें धर्म के विरुद्ध कही गई, ये सारी बातें धर्म के विरुद्ध कही गई। तो इसलिए माताओं, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है।
अगर ये जालोर में मेरे सामान फेंकने की बात नहीं कही जाती ना तो मैं फिर भी डटा रहता। नाथ जी का शासन है, नाथ जी को प्रणाम करके यहाँ से निकलूंगा और निवेदन करूंगा कि नाथ जी का शासन ऐसा नहीं होता है। नाथ जी के शासन को गलत इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। नाथ जी के शासन को गलत दिशा में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदू साधु हिंदुओं के लिए बायोसा माता जी मंदिर के वैभव के लिए वहां पर अतिक्रमण पर बनी हुई मजारों के लिए लड़ रहा है, वो हिंदू साधु कभी भी नाथ जी के विरुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं अपने चातुर्मास को बायोसा माता जी मंदिर के दर्शन के पश्चात आज रात्रि में आपको मैं निर्णय करने के लिए देता हूं। मैं तखतगढ़ चला जाऊंगा आज रात्रि में तो, लेकिन कल माता जी आप ऐसे करके मुझे रोक नहीं सकती हैं। अगर मैं आश्रम से निकलूं तो किसके घर जाके रुकूं ये बताओ। अब तो बड़े बड़े सेठों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कथा कराएगा कौन? ये खर्चा उठाएगा कौन? फिर आपको ढूंढूंगा कैसे? पर नहीं आए तो पक्का कल सभी कथा में आएंगे, कथा आप लोग करवाएंगे। तो मैं अब आगे के 21 दिन के लिए इस सामने वाले घर और इस घर में रह जाऊं तो आगे के 21 दिनों के लिए ये सामने वाला घर और इसी घर में रह जाऊं तो चलेगा? इसी घर में व्यवस्था कर दोगे? मेरे साथ रहोगे? 21 दिन रहना पड़ेगा। भगवान का भजन करोगे, रोज पुराने पुराने मंदिरों के दर्शन करोगे, प्रभात फेरी निकालोगे, भिक्षा यात्रा करोगे, सब साथ रहोगे। मेरे साथ वालों से निवेदन है, ये सामने वाले घर में ऊपर वाले कमरे में मेरा सामान लाके रख दिया जाए। ये इस घर वाले को आपत्ति तो नहीं है ना? ये ऊपर वाले कमरे में कौन रहता है? आपके लिए गुरुजी, हमारे आपके लिए। तो कलेक्टर साहब अब बस में चलेंगे, अब आपके साथ हैं। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों सुनिए, इधर हटो। सनातनी साधु पूरा नहीं होता है, आप लोगों का बहुत सम्मान है। थोड़ा सा गलत होता है ना तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना मानवीय स्वभाव में, आपको भी आया होगा। गलत कर रहे हैं महाराज, आपने भी करवा दिया। हमें आया था, हमने भी थोड़ा पानी पी पी के आपको भोड़ा 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 कहा। इसलिए ये प्रेम की बात। ये भैया अब आपको सारे प्रेम से भोला कहते हैं, ये प्रेम का शब्द है। ये प्रेम का शब्द है। भोले का मतलब सीधा आदमी, जिनको ये नहीं पता कि भाई क्यों फालतू ऐसा काम करना। अपने ही संत है, अपने ही लोग हैं। मैं खुद ही गाड़ी लेके चला जाता, समझा देता तो समझ जाते। इतनी सी बात थी। अब 21 दिन अपन लोग रोज साथ में भोजन करने का काम करेंगे। एक बार कलेक्टर और एसपी के लिए जोरदार तालियां। अभी अगले 21 दिन अगले 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 21 दिन मैं इस सामने वाले घर में रहने वाला हूँ। यही मेरा स्थान होगा। बस सामने से है। और मेरे साथ वाले जो कलाकार हैं उनको आसपास के घरों में रखोगे।
सब मेरे साथ रहोगे? रोज यहाँ से भागवत कथा के पंडाल मेरे साथ चलोगे? और भैरवनाथ अखाड़ा के मेरे शांतिनाथ जी परिवार के सभी